नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सहर। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। तो आपको 4 क्विंटल 80 किलो आपका शॉर्ट हो गया। 8×6 = 48 मैंने 4 क्विंटल 80 किलो। तो 4 क्विंटल 80 किलो वो कम आपको मिला, तो डीलर कहाँ से भरपाई करेगा? तो उस संबंध में कुछ प्रकाश डालिए। जी, इसमें जैसे डोर टू डोर जो चावल हम लोग को राशन डीलर को देना है, इसमें जैसे हम लोग वजन, जैसे दुकान से हम लोग वजन करके जैसे लेते हैं चावल, उसी तरह का बोरा का भी बात करके ही देना चाहिए था चावल। जैसे बोरा का जो 600 ग्राम अगर उसमें होता है तो 600 ग्राम एक्स्ट्रा चावल उसमें मिलना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का राशन डीलर को भी परेशानी ना हो, और जितने भी जो हमारा राशन के जो मेंबर्स है वो लोगों को भी सही राशन मिले। और जितना भी जो राशन डीलर को भी निवेदन है कि कम से कम जो जिस आधार से सरकार का मान्यता दिया गया है चावल देने का, उसी आधार से ही उनको चावल मिले, ताकि किसी प्रकार का अगला गरीब आदमी को भी तकलीफ ना हो। और इसमें मैं यही कहूँगा कि जो हमारा जो बोरा का जो एक साथ जो वजन होती है, उसको हम लोग अगर 600 ग्राम बोरा का में ही हम लोग उसको वजन में मान्यता दे रहे हैं, तो कम से कम 600 ग्राम एक्स्ट्रा दे। जी, ये बहुत अच्छा आपका सुझाव है। तो इस संबंध में आपका ठोस निर्णय आप क्या लेंगे? इस चीज़ को, ये जो हमारा जितना भी जो है डीलर है, और डीलर से भी ये निवेदन है कि अपना कम से कम ये जो 600 ग्राम अगर घट रही है, तो ये कम से कम अपना जो ये डीसी से कम ये एक लेटर बनाए, ताकि हमारा ये जितना भी बोरा वाइज जो घट रहा है, इसको हायर अथॉरिटी को भी जानकारी हो कि भाई 600 ग्राम प्रत्येक बोरा वाइज घट रही है, तो इसको उसी आधार से ही कम से कम 600 ग्राम बढ़ा के दे, या नहीं तो उसमें कैलकुलेशन कर दे कि बोरा का इतना ग्राम इसमें शॉर्टेज है, ताकि किसी प्रकार का गरीब आदमी का अन्न ना छीने। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा हमारे एंटी करप्शन एंड मीडिया इन्वेस्टिगेशन के श्री कृष्णा सिंह जी से। 2 शब्द पूछना चाहेंगे हम। बहुत मामूली सा सवाल है। अभी अभी हमारे माइकल दा ने प्रकाश डाला, बहुत ही मजबूत प्रकाश डाला, डोर स्टेप डिलीवरी के बारे, जो गरीब बहुत सारे जिसको कानून के बारे कुछ जानकारी नहीं है, ऐसे ऐसे डीलर लोग भी हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला में है, हमारे कोल्हान में है, जिनको विभागीय राशन का नियम के बारे कुछ जानकारी नहीं है। तो बहुत ही मजबूत प्रकाश माइकल दा ने डाला, जो कि आज तक कोई भी जन नेता या कोई भी तरह का, ये हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई किसी ने भी इतने मजबूत प्रकाश नहीं डाला। तो भूमिहीन को भूमिहीनों को जो ज़मीन दिया था, उस ज़मीन के एवज में जब उस ज़मीन का बचाने के प्रयास किया मुंडा, यहाँ का मुंडा, तो इनको देखते हुए इन मुंडा को निष्कासित कर दिया गया था। और अच्छा, एक और हमारे नेशनल टीम को खबर आई है बालूघाट के संबंध में। बालूघाट का कुछ सरकारी आदेश या जो कुछ मैंने ऐसा कुछ जानकारी, जैसे बालूघाट में बहुत सारे लोग को सरकार जो टेंडर करके बड़े बड़े लोग को वो लोग ऑक्शन दे देते हैं, और जैसे बालूघाट में स्थानीय ग्रामीण जनता लोग, गरीब बेरोजगार लोग हैं, जैसे कमेटी बननी चाहिए कि हाँ कि इसका ग्राम कमेटी, ग्राम सभा के माध्यम से भी बालू का उठा होना चाहिए, उसमें बहुत सारा रॉयल्टी भी सरकार को जाएगा। इस संबंध में कुछ प्रकाश डालिए माइकल जी। ये हमारा कोलान में जो रूल है, जितना भी ग्राम का प्रधान मुंडा होता है, और इस मुंडा का द्वारा एक ग्राम सभा होनी चाहिए, और ग्राम सभा में एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उस कमेटी के माध्यम से उस बालूघाट में अधिकार दिया जाना चाहिए। और ये जैसे जिस तरह मुंडा यहाँ का मलगुंजर रसीद काटते हैं, उसी तरह का मुंडा का हित में ही एक कमेटी बने, और वहाँ का एक कमेटी बन करके वो एक जो चालान कट बने, उस चालान का माध्यम से गवर्नमेंट को भी रॉयल्टी जाए। 30% आपका गांव का मुंडा का जो यह है, उनमें मुंडा का जो अधीन रहे 30%, और 70% सरकार को जाए, ताकि सरकार को भी इसमें मुनाफा कुछ मिल सके, और यहाँ के ग्राम के जो बुद्धिजीवी है, कमेटी का लड़का लोगों, उन लोगों को भी रोजगार मिले। अच्छा माइकल जी, और एक सवाल पूछना चाहेंगे, बहुत ही अहम सवाल है। ये जो ज़मीन को बचाने के संबंध में आपके तरफ से कोल्हान रक्षा संघ, ह्यूमन राइट्स
एंड आरटीआई अवेयरनेस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप कौन सा कदम उठाना चाहेंगे? हम लोग कुलान रक्षक संघ और ह्यूमन राइट की ओर से ये हम लोग संयुक्त रूप से जितना अभी जो यहाँ का ज़मीन भूमाफिया जो आए दिन यहाँ का ज़मीन को लूटपाट कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग सब कुलान रक्षक संघ और ह्यूमन राइट का सभी पदाधिकारी या कि हम डीसी को हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि यहाँ का ज़मीन किस तरह बचाया जाए। आपको क्या लग रहा है, ये हमारे माननीय उपायुक्त महोदय पश्चिमी सिंहभूम जो हैं इस जमीन के बारे में कुछ ठोस निर्णय ले सकते हैं, और सुनील चंद्र हमारे नवा मुंडी के अंचलाधिकारी के का तबादला के संबंध में कुछ मैंने ठोस निर्णय ले सकते हैं? ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। अगली अपडेट के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।